आपको रखना है रख सकते हैं। पहले 2.5 इंच ही रखते थे, ये बीच का गला कम तो शोल्डर यहाँ तक वापर देते। अभी क्या है थोड़ा शोल्डर इतना ले रहे और इतना ये थोड़ा यूज कर रहे ना ऐसे, तो इस हिसाब से बीच का गला 3 इंच लेते हैं और जो बचा है वो शोल्डर में आधा इंच सिलने में जाएगा, 2 इंच का शोल्डर बनेगा। या फिर आप 2.5 इंच का अंदर का रख सकते हैं गला और साइड का 3 इंच रख सकते हैं, सिल के वो 2.5 इंच हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया। अभी जैसे ये हमने 5.5 तक लिया मुंडा, मुंडा खोली बोलते हैं ना, ये हमारा ये मुंडा खोली हो गया। ठीक है, अभी आगे का गला नॉर्मली हम जब सिलते हैं अपना ब्लाउज तो 5.5 होता है गला। कम से अगर छाती 28 है, 27 है, 26 है तो थोड़ा कम होता है गला, या छोटी लड़की है या छोटा है, शोल्डर छोटा है तो गला कम भी होता है। लेकिन ब्लाउज जब हम सिलते हैं 30, 32, 38 जो भी छाती है उस हिसाब से गला 5.5 तक नॉर्मल होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया ये 5.5 का गला है ना। अभी जैसे छाती अभी 32 है, 32 का चौथा भाग कितना है? 8 है ना। 8 में हमें 1.5 से 2 इंच मिक्स करना है, तो कितना हो गया? 10 पकड़ो। तो ये हमें छाती यहाँ से लेनी है, तो ये कहाँ आ गई? ये 10 यहाँ आ गया, तो ये हमारा छाती का बना। बाद में ये लंबाई तो हमने लिया है, इसको भी हम जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। अभी कमर हमारा बॉडी से थोड़ा कमर छोटा होता है, ये साइड ऊपर से छोटा ये होता है ना, तो हमें इधर आधा से 1 इंच हमें ये रखना है। तो ये थोड़ा सा हम कटिंग के टाइम में ऐसे क्रॉस कटिंग करेंगे। ठीक है, उससे वो शेप आएगा, ज्यादा ऐसा माया अंदर नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे ये अगर ये हमारा पीछे का भाग है, तो पीछे का भाग है तो ये हमें 1.5 इंच लेना है बीच का पॉइंट पकड़ के। ये तो ये ऐसे धीरे धीरे यहाँ से इसको लेके हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हो गया पीछे का। अभी आगे का बनाना है तो इसको हम 1 ही इंच लेना है। ये हमने दोनों पेपर का आगे पीछे दोनों का किया है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से लेना है, ये आगे का और ये पीछे का, दोनों हमने एक ही इसमें बना दिए। अभी आप जो बोल रहे थे कि इधर झोल आता है, तो अगर ये चीज अगर अपने नहीं ली है तो झोल आएगा। वो कटिंग अगर नहीं काटी है तो झोल आता है, तो ये कटिंग काटना जरूरी है ब्लाउज के लिए, नहीं तो फिर झोल आएगा ही। मतलब दोनों एक बराबर नहीं काटना है, आगे का हाँ, आधा इंच कम रहेगा, आगे का कम रहेगा और पीछे का ज्यादा रहेगा, तभी आपका झोल नहीं आएगा, नहीं तो फिर झोल आएगा उसमें। तो ये इस तरीके से हमारा ये कटिंग हो गया। ये सादा ब्लाउज, ये पीछे का है, उस हिसाब से हमने ये कटिंग कर दिया। अभी हमें इसको कटोरी बनाना है, तो कटोरी बनाने के लिए सेम यही माप रहता है। अच्छा, मैं एक बात और पूछूं, इसका मतलब बहुत लोग का मतलब सीलिए तो ये शोल्डर नीचे गिर जाता है, उसका क्या प्रॉब्लम है? वो हर एक का ये जो बोलते हैं ना बॉडी अलग अलग होती है। हाँ। किसी किसी की बॉडी एकदम ऐसी होती है तो ये हो भी जाता है। हाँ। लेकिन उसके लिए भी अगर ये हम सही पकड़ेंगे, हाँ। ये इधर का फिटिंग रहता है उनका। हाँ। किसी किसी का अगर ये काक में फिटिंग बराबर नहीं किया, हाँ। काक में लूज हो गया तो शोल्डर गिरेगा ही, अच्छा, और काक में फिटिंग होगा तो इसी शोल्डर से गिरेगा जो नहीं। अपना आधा इंच मतलब कम है आगे का और पीछे का आधा इंच ज्यादा, उसी हाँ। से प्रॉब्लम आता है। हाँ, और ये लेते टाइम भी सिलते टाइम भी ये इस तरीके से हम सिलते हैं। अच्छा। थोड़ा क्रॉस लेके, है ना, तो उससे हम बैठ जाता है ठीक से। तो आधा इंच का वो फर्क रखना है, नहीं तो भी ये फिटिंग बराबर है तो गला अपने आप बैठ जाता है, वो गिरेगा नहीं ऐसा, वो सही में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसमें हम कटोरी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा न्यूज़पेपर या जो भी आप ले रहे हैं कटिंग के लिए, उसको एक्स्ट्रा रखना है। अभी ये समझो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया 2 इंच का। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अभी इसी में हम कटोरी बनाएंगे। तो कटोरी बनाने के टाइम कैसे रहता है, पहले हमें योग पट्टी निकालनी है।
तो ये योग पट्टी नॉर्मली हमारा 3 और 2 का रहता है, तो इसमें 3 ही निकालना है। अगर सादा ब्लाउज है तो 3.5 लेना है, सादा ब्लाउज टक्स वाला। हाँ। और कटोरी ब्लाउज है तो 3 ही लेना है, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में यही योग पट्टी नहीं लगाते, दूसरा बनाना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं लेते, तो इधर से हमने ले लिया 2 इंच। तो ये इसका सेट ये इस तरीके से बन गया, ये बन गया योग पट्टी। अब ये क्या करना है हमें, जो ये मुंडा है हमारा, ये मुंडा से लेके सीधे लाइन लास्ट यहाँ तक लगा लेनी है। ये क्यों लेनी है कि हमारा कटोरी दूसरी जगह ना जाए या कहीं बड़ा ना हो जाए या कुछ भी चेंज उसमें, इसके आगे हमारा कटोरी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा जो पोर्शन है वो उसके लिए वो फिक्स रहता है। उससे अगर थोड़ा भी कटोरी आपका उधर की साइड में जाएगा तो कटोरी बिगड़ जाएगा। आया समझ में? ये हो गया। अभी यहाँ से लेके हमें यहाँ तक 1 इंच का मार्क लगाना है। कहाँ से? यहाँ से लेके, और यहाँ से लेके ऊपर 1 इंच का मार्क लगाना है, ये है ना। और फिर इसको हमें शेप देना है, जैसे कि ये ऐसे आएगा। आगे अभी इसको क्या करना है, ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसको यहाँ से, अभी ये यहाँ पर है समझो, है ना, तो यहाँ से हमें इसको 1 इंच ऊपर लेना है और ये इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये इसको सीधा लाइन यहाँ से यहाँ पर लगाना है। ये बन गया आपका कटोरी। आपको एक्स्ट्रा दूसरा तीसरा जगह करने का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा ना, एक ही इसमें आपका दोनों चीजें हो गया। पेपर पे भी आप कटोरी दूसरी ये उठा के दूसरी जगह रखो और फिर काटो, ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से काटेंगे तो भी अच्छा बैठता है। समझ में आया? जैसे अभी यहाँ से हम नंबर डालेंगे, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हमने नंबर क्यों डाले हैं, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसके लिए हमने ये नंबर डाले हैं। जैसे अभी 1 से 2 लिखना है तो लिख भी सकते। 1 से 2 जो है ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच हमने लिया हुआ है। लिखती हूँ मैं, इससे याद रहेगा। एक से 2 ज्यादा कपड़ा लिया हुआ है हमने। 2 से 4, 2 से 4 हमारा शोल्डर है। ठीक है, 2 से 3, 2 से 3 एक गला घेर है। 3 से 4 3 से 4 शोल्डर है। ये बीच का है। 2 से 4 तेरा तेरा जा रहा है। ठीक है, अभी 5 से 8, 5 से 8 ये छाती का चौथा भाग प्लस 1.5 से 2 इंच। समझ दिख रहा है क्या? अच्छे से समझ में रहा है ना? हाँ। ठीक है, ये हो गया।
अभी 2 से 5, 2 से 5 ये है गला। 4 से 7, 4 से 7 ये क्या है? मुंडा। बारह से 13 आधा से 1 इंच। चौदह से 15 योग पट्टी, योग पट्टी कितना है? 3 इंच। 12 से 13 भी 16, 16 से 12, 16 से 12 योग पट्टी 2 इंच। दिख रहा है ना? हाँ मैडम। बंद कर वीडियो।